दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इनोवेशन आज के दिन में एक सिर्फ बज़वर्ड ही नहीं रहा, बट ये प्रगति के पीछे की प्रेरक शक्ति हो चुकी है, जो उद्योगों को आधार दे रही है और हमारे जीवन को बदल रही है। लेकिन क्या होगा अगर आप इन अविश्वसनीय कंपनीज का यात्रा कर सकते हैं? क्या होगा अगर आप उन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं जो आज कल का निर्माण कर रही है और हमारे भारत देश को महान बना रही है? हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एचडीएफसी इनोवेशन फंड के बारे में ये वीडियो लाया हूं, जो कि हमारे भारत के या बदलते हुए भारत के कंपनीज में निवेश करता है एंड हमारा जो वेल्थ क्रिएशन का जर्नी है उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। इनोवेशन से हमारा क्या मतलब है? हम सिर्फ और सिर्फ नए और चमचमाते हुए गैजेट्स के बारे में ही नहीं बात कर रहे हैं, बट हम उन कंपनीज में निवेश करने की बात कर रहे हैं जो मौलिक रूप से हमारे प्यारे देश को बदल रही है। सबसे पहला इनोवेशन जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है प्रोडक्ट या सर्विस इनोवेशन का। अभूतपूर्व दुनिया में जो हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है आज के दुनिया में, वो कंपनीज हमारे उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालती है ताकि हम उस काम को बहुत इजीली कर पाए बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट या सर्विस। सेकेंड इनोवेशन है प्रोसेस इनोवेशन। इस पर्टिकुलर इनोवेशन से हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में चेंज ला सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो और कॉस्ट एफिशिएंट हो सके या फिर इफेक्टिव हो सके हमारे फ्यूचर के लिए। थर्ड, बिजनेस मॉडल इनोवेशन। इस पर्टिकुलर इनोवेशन टेक्निक में हम लोग पूरे बिजनेस मॉडल को चेंज करते हैं एंड न्यू टेक्निक्स का यूज करते हैं एंड पुराने ट्रेडिशनल टेक्निक्स को हटा देते हैं। तो यही सारी कंपनीज में हम इस प्रोडक्ट में निवेश करेंगे जो कि हमारे पैसे को प्रोडक्ट, प्रोसेस या बिजनेस इनोवेशन में निवेश करते हैं। इनोवेशन जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर के लिए नहीं है, इनोवेशन सब सेक्टर्स में है। जैसे कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेशन दे सकते हैं, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिफेंस सेक्टर्स में। इनोवेशन चारों तरफ है, फ्रॉम कटिंग एज हेल्थ केयर सॉल्यूशंस टू रिन्यूएबल एनर्जी या फिर जो हमारा जो फिनटेक डिसरप्टिंग द कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। ये चारों तरफ इनोवेटिव कंपनीज छाई हुई है। एचडीएफसी इनोवेशन फंड यही सब कंपनीज में हमारे पैसे को निवेश करेगी जो कि अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड हमारे पैसे इन क्वालिटी कंपनीज में निवेश करेगी एंड हमारा जो वेल्थ है उसको ग्रो करने में हेल्प करेगी। हमारा जो गवर्नेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन को सपोर्ट कर रहा है। ये हमारी जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है उसको बूम करने में लगा हुआ है एंड हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस जियो के आने के बाद बहुत ज़्यादा बूम किया है। एचडीएफसी इनोवेशन फंड सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज में ही नहीं निवेश करेगी जो कि जिनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, बट उन कंपनीज में निवेश करेगी जिनके पास एक स्मार्ट तरीका है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का एंड उनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब आपके दिमाग में होगा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कैसे उन कंपनीज को अलग करेगी जो कि इनोवेटिव कंपनीज है। आइडियली सबसे पहले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल करेगी जो हर एक कंपनीज को स्कैन करेगी जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है एंड उन कंपनीज में देखेगी कि उनका जो इनोवेशन कोशेंट है वो कितना है एंड इनोवेशन कोशेंट देखने के बाद वो उस कंपनीज के फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को जांचेगी एंड उसके बाद डिसाइड करेगी क्या उनको हमारे पैसे उन पर्टिकुलर कंपनीज में लगाने हैं या नहीं, ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो या हमारा जो लॉन्ग टर्म वेल्थ का ग्रोथ हो वो ज़्यादा हो सके। अगर मैं इसको सम अप करते हुए आपको बताना चाहूं तो जो अमित शाह होंगे, जो इनके फंड मैनेजर हैं अमित सिन्हा, वो
स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप सेक्टर्स में हमारे पैसे को निवेश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कंपनीज में हमारे पैसे को निवेश करेंगे, ताकि हमारा मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सके। अगर मैं इस फंड के बारे में आपको ब्रीफ में बताना चाहूं तो ये एक ओपन एंडेड फंड होगा, जिसका 10 रुपए का एनएवी 27 जून से लेके 11 जुलाई तक आपको मिल सकता है। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपए से निवेश कर सकते हैं। एंड अगर एग्जिट लोड की बात करूं तो इस फंड में आपको 1% का एग्जिट लोड फेस करना पड़ सकता है पूरे 6 महीने तक। 6 महीने हो जाने के बाद आपको 1 रुपये भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं इस फंड के रिस्क कैटेगरी की बात करूं तो सेबी ने इस फंड को वेरी हाई रिस्क के कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये फंड एक थीमेटिक फंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इस फंड के बेंचमार्क की बात करूं तो इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड है। अब आगे आप जानना चाहेंगे कि किन लोगों के लिए ये फंड है। सबसे पहले, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए अपने पैसे को बढ़ने के लिए देखना चाहता है लॉन्ग टर्म में, तो उनके लिए ये फंड है। एंड वो बिलीव करता है कि इंडिया एक इनोवेशन लेड ग्लोबल इकोनॉमी बनने वाली है फ्यूचर में, तो उन लोगों के लिए ये फंड है। एक ऐसे इन्वेस्टर जिनका जो रिस्क प्रोफाइल है वो मॉडरेट से हाई है, तो उनके लिए ये फंड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो अपने पैसे को एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड में लगाना चाहते हैं, जिसके पास स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स का एक अच्छा एक्सपोजर हो, तो उन लोगों के लिए ये फंड है। फाइनली, जाते जाते मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस पर्टिकुलर फंड में निवेश करना है तो आइदर आप HDFC फंड के वेबसाइट को विजिट करें या आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि आपके लिए ये फंड सही रहेगा या नहीं। अगर आप हमारे साथ गूगल मीट पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मीटिंग लिंक दिया हुआ है, आप उससे हमारे साथ एक गूगल मीट का कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इनकम टैक्स ई फाइलिंग या क्रेडिट कार्ड या कोई भी अदर लोन सर्विसेज आपको अपने लिए चाहिए, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड जाते जाते इस पर्टिकुलर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो अपग्रेड हो पाए। थैंक यू।